Hi everyone, welcome to India Biology NEET. I am Urvi and we are learning NCERT line to line. NCERT की एक भी लाइन हम मिस आउट नहीं करते और हर एक कंसेप्ट को बायोलॉजी का हर एक कंसेप्ट है जो भी वो हम NCERT की हर एक लाइन में से खींच के निकाल लेते हैं और समझते हैं. दैट्स हाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड बोर्ड्स ऑल्सो. लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है रूट्स बिकॉज वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. उसमें हमने रूट्स के बारे में पढ़ लिया है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट भी देखा था. टुडे वी आर बिगिनिंग विथ द स्टेम. अगर आपको रूट के बारे में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट एंड आस्क. वी आर रेडी टू हेल्प यू. ऑलराइट, सो आज हम शुरू करते हैं द स्टेम. ये हमारा दूसरा पॉइंट है ये वाले फिफ्थ नंबर के चैप्टर में. एक क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम रूट. ये क्वेश्चन आप खुद ही मुझे आंसर दोगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर कमेंट्स इन बिलो और इस क्वेश्चन का आंसर आप ही मुझे दोगे क्योंकि ये पूरे पैराग्राफ में इसको ही समझाया हुआ है. और रूट का भी वीडियो देखोगे, स्टेम का भी वीडियो देखोगे, आपको अच्छे से डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि कैसे ये दोनों अलग हैं. ओके, द स्टेम इज़ असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है, जो असेंड कर रहा है वैसा पार्ट है. इट बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये सारा एक स्टेम के पास होता है. ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये सारा शूट सिस्टम का पार्ट है. शूट सिस्टम का पार्ट ये पूरा ब्रांच स्टेम के पास होता है. इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल. प्लूम्यूल होता है जो एम्ब्रियो का, उसमें से स्टेम डेवलप होगा. रेडिकल जो था उसमें से क्या डेवलप हो रहा था, रूट. रेडिकल में से रूट डेवलप होता है, प्लूम्यूल में से स्टेम डेवलप होता है. द स्टेम बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं. वो हम जानते हैं कैसे होता है. जैसे कि समझो बच्चों, ये हमारा एक स्टेम है. स्टेम में ऐसा एक रिंग जैसा कई बार देखने को मिलता है, जो ऐसे बहुत टेंडर स्टेम होते हैं ना, उसमें एकदम आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे ऐसे रीजन, जैसे रिंग जैसा रीजन होता है. वहीं से लीव्स या फिर ब्रांचेस ग्रो करती हैं. नए ब्रांचेस या फिर लीव्स या फिर कुछ भी ग्रो कर जाता है, उसे कहते हैं हम नोड. दिस इज़ कॉल्ड एज नोड. और दूसरा रीजन जो दो नोड के बीच का ये जो रीजन है, जो मैंने पूरा ब्लू में बताया हुआ है, इट इज़ इंटरनोड. नोड के बीच का रीजन, दैट्स वाई इट इज़ इंटरनोड. यहाँ पे वही बोला हुआ है, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न. जहाँ से लीव्स ग्रो कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज नोड्स. और दो नोड के बीच का रीजन, वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स. द स्टेम बेयर्स बर्ड्स. बर्ड होते हैं जहाँ से स्टेम आगे ग्रो कर रहा है. आगे स्टेम कहाँ से, दो जगह से ग्रो कर रहा है. दे आर सेइंग विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी. टर्मिनल भी हो सकता है, बिल्कुल एंड पार्ट में भी हो सकता है, या फिर इट कैन बी एक्सिलरी. एक्सिलरी का क्या मतलब होता है, जहाँ से नया ब्रांच या फिर नया लीव ग्रो कर रहा है, उसका ये जो कोना बनता है उसे कहते हैं हम एक्सिलरी पार्ट. तो ये एक्सिलरी रीजन में से भी नया बर्ड है वो ग्रो कर सकता है, या फिर टर्मिनल रीजन में से कर सकता है. अभी स्टेम के कलर के बारे में. स्टेम इज़ जनरली ग्रीन व्हेन यंग. छोटा होता है, टेंडर होता है, तभी वो ग्रीन कलर का होता है. एंड लेटर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन. ऐसे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वो डार्क ब्राउन वुडी होता जाएगा. हम बड़े ट्रीज़ देखते हैं, वहाँ पे हमें ब्राउन कलर के जो स्टेम है वो देखने को मिलते हैं. लेकिन जब वो बिल्कुल छोटे थे तभी दे वर नॉट ब्राउन, दे वर ग्रीन इन कलर. अभी मेन फंक्शन ऑफ स्टेम्स है. स्टेम का फंक्शन हम सबको मालूम ही है. इट बेयर्स ब्रांचेस. ब्रांचेस होते हैं उसके पास, जिसकी वजह से जो सारा हमारा ट्री है वो स्प्रेड कर पाता है. इट बेयर्स ब्रांचेस विथ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये जो सारे पार्ट्स हैं इन्हें स्प्रेड करना ज़रूरी है. लीव्स को स्प्रेड करना क्यों ज़रूरी है, सो दैट मोर एंड मोर सनलाइट उन्हें मिल सके और अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो सके. फ्लावर्स को स्प्रेड करना क्यों ज़रूरी है, सो दैट फ्लावर्स का पॉलिनेशन अच्छे से हो सके और अच्छे सीड्स और फ्रूट्स बन सके.
फ्रूट का स्प्रेड क्यों ज़रूरी है? तो जैसे ये ब्रांच है, वो ब्रांच के ऐसे एंड पे एक फ्रूट बना, ये फ्रूट यहीं पे गिरा और यहीं पे गिर के वहाँ पे वो डिहाइड्रेट होगा और उसके जो सीड्स हैं वो यहीं से वापस जर्मिनेट करेंगे। तो इतना दूर इसका जो भी सीड था वो जर्मिनेट हुआ, मतलब वहाँ पे ग्रो किया, तो इसका एक पेरिफेरी बन जाता है, इसका एक रीजन बन जाता है। अगर समझो कि एकदम नज़दीक में स्प्रेड हुए बिना ही फ्रूट ग्रो किया, तो फ्रूट यहीं पे गिरेगा, तो यहीं से उसका जो भी दूसरा जर्मिनेशन होगा तो बहुत डेंस हो जाएगा, स्प्रेड नहीं हो पाएगा, वो उसका जो स्पीशीज़ है वो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। दूसरा है उसका, इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स। वाटर और मिनरल जाइलम से जाते हैं, जाइलम से रूट से लेके दूसरे रीजन तक जाते हैं वाटर और मिनरल। और फोटोसिंथेट्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में, वहाँ से जो भी उसका डेरिवेटिव है, उसमें से जो भी मॉलिक्यूल्स बने, वो जो सारे ग्लूकोज वगैरह वो सारे पूरे प्लांट में पहुँचने ज़रूरी है, रूट तक पहुँचने ज़रूरी है। दैट्स वाई ये फ्लोएम के थ्रू पूरे बॉडी में, प्लांट बॉडी में स्प्रेड होगा, वो कंडक्ट होगा। सम स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सारे भी इसके फंक्शन हैं। ये पूरा आता है मॉडिफिकेशन में। मॉडिफिकेशन जब होता है स्टेम का, तभी जाके ये सारे फंक्शन वो कर पाएगा। ये पूरा पॉइंट जो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, वो आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन इट वाज प्रेजेंट इन ओल्ड एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू विथ इट। आप सबके पास न्यू एनसीईआरटी ही होगी, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का ये पार्ट भी आपको समझ में आ जाए, इसके लिए आई एम प्रोवाइडिंग सम ऑफ द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हियर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या स्टोरेज दिया हुआ है। तो स्टोरेज किस में देखने को मिलता है? जिंजर, ज़मीनकंद, पोटैटो, टर्मरिक, उसमें सब में ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है। यहाँ पे पूरा अच्छा कार्ब्स वगैरह स्टोर हो जाते हैं। दूसरा है सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए एक्सिलरी रीजन में से ऐसे टेंड्रिल्स ग्रो कर जाते हैं। ये टेंड्रिल्स कहीं पे भी सपोर्ट मिला, कहीं कोई लकड़ी मिल गई, कहीं पे कोई ग्रिल मिल गई, उस पर वो जाके क्लाइंब कर जाएगा, इस तरीके से वो सपोर्ट देगा। टेंड्रिल बोलते हैं इसको, यहाँ पे दिया हुआ है टेंड्रिल। अनदर इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बोगनवेलिया में देखा जाता है, इट इज़ थ्रू थॉर्न। थॉर्न बनते हैं, वहाँ पे कांटे बन जाते हैं, तो जो ऑक्सिलरी पार्ट है वहाँ पे कांटे बन जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो आके उन्हें खा नहीं सकते, तो उनका जो प्लांट है वो बच जाएगा, उनकी लीव्स बच जाएंगी, उनका जो भी जहाँ पे भी कांटे हैं वो पार्ट वो एनिमल आके खा नहीं पाएगा, इसके लिए बच जाते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल सिट्रस में भी देखा जाता है, जो हमारे नींबू वगैरह हैं उनके प्लांट्स में भी ऐसे ऑक्सिलरी थॉर्न्स देखे जाते हैं। अनदर इज़ स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो कई ये जैसे ऑक्सिलिस का ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये स्टेम है, स्टेम यहाँ से ऐसे ग्रो करता है, यहाँ से ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है, तो ये इसका स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड होने के साथ साथ वहीं से रूट्स भी आ जा रहे हैं, मतलब कि ये पूरा का पूरा नया प्लांट ही जैसे ग्रो कर रहा है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी उसका हो रहा है। दैट्स वाई ये स्टेम जो है इसका मॉडिफिकेशन होता है और स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में उसका यूज़ हो जाता है। आई होप आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी समझ में आई होगी। कुछ ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे टाइप के मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हमें बहुत सपोर्ट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से। सो थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विथ अस। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक स्टे मोटिवेटेड एंड स्टडी हार्ड।